कुछ बातें कुछ गीत सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें समंदर की। आज बातें समंदर के किनारे के अपने अनुभवों की। गाने समंदर के किनारे फिल्माए गए और इसके अलावा इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प पहेलियां। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस हैं और उन्होंने अलग अलग समुद्रों को देखने के बारे में अपना ब्यौरा लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब वो समंदर के किनारे गए तो उन्हें कितना रोमांच हुआ। एक एक करके आप सभी के कमेंट हम शामिल करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट शामिल करेंगे। एक श्रोता उन्होंने कहा है कि समंदर के नजारे तो बहुत लोग देख पाते हैं, मगर समंदर के सूर्यास्त को देखना बहुत रोमांचकारी होता होगा, जैसे आग का गोला समंदर की शीतलता में खुद को दिन भर जलने के बाद बुझा रहा हो। और इसके बाद उन्होंने परिंदा फिल्म का गीत याद किया है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हम जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए उड़ीसा गए थे। वहां चिल्का झील में बड़ा सुंदर दृश्य था। हमारी बोट पर 50-60 लोग सफर कर रहे थे। अचानक तूफान आया और बोट झोंकों में लहराने लगी। सब लोग घबरा गए। बहुत आगे चलने के बाद बोट वालों ने हमें सहारा दिया। इस तरह से इस दिन को याद करके हम आज भी घबरा जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर का किनारा और मुंबई की वो चौपाटी अपनों का साथ, बार बार लहरों का आकर भिगो जाना कभी न भूलने वाले पल हैं। इसके अलावा चेन्नई को भी उन्होंने याद किया है जहां मरीना बीच है। तो ये सारी बातें हमारे श्रोताओं की। और अब ये गाना आ रहा है, आपको बताना है समंदर के किनारे ये कौन है जो टहल रहा है और गा रहा है ये गाना। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहां। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले,
सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भाई ये गाना इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि मन नहीं भरता और यूं लगता है कि अभी ये काश इसके कुछ और अंतरे होते, हम इसे थोड़ा और सुन पाते। जिंदगी के दर्शन वाला ये गीत सभी को बहुत ज्यादा प्रिय है और सभी ने हमारे सवाल का जवाब दिया कि राजेश खन्ना हैं जो चले जा रहे हैं समंदर के किनारे। योगेश के बोल, सलील चौधरी की तर्ज, मन्नाडी की आवाज, ये भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि समंदर से मिलने का सौभाग्य तो कई बार मिला। मुंबई में जुहू और अपोलो बंदर का किनारा, चेन्नई का मरीना, कन्याकुमारी में 3 महासागरों का मिलन, अंडमान के समंदर की यात्रा आज तक याद है। समंदर का विशाल आकार और गहराई की कल्पना करना रोमांच पैदा करता है। समंदर से सबक ये मिलता है कि इंसान सिर्फ धन दौलत से बड़ा नहीं होता, स्वभाव से भी मीठा होना चाहिए। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनके कमेंट्स हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि हाल ही में मेडिटेरियन समुद्र के किनारे कुछ समय रहने को मिला। दिन और रात के लगभग सभी समय इसको निहारा। समुद्र को देखना मुझे रोमांचित करता है। समुद्र का गहरा नीला रंग, इसका विशाल स्वरूप मुझे रोमांचित करता है। इसका सौंदर्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। सोचती हूं इस जैसी विशालता मेरे स्वभाव में आ जाए। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने भी लिखी है। देखिए समंदर कैसे जीवन का दर्शन दिखाता है। समंदर ये हमें सबक देता है कि हमारा हृदय समंदर जैसा विशाल होना चाहिए। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि जगन्नाथपुरी का समुद्र मुझे सबसे अच्छा लगता है। अपने परिवार के साथ 3-4 दिन के लिए कई बार जाना हुआ है। कन्याकुमारी का समुद्र, दीघा का समुद्र भी याद आता है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि बचपन में समुद्र देखने का सौभाग्य मिला था और स्कूल के दिनों में जाते थे, गणपति पुले का समुद्र देखा था। इन्होंने कोंकण के इस समुद्र तट को याद किया है। गणपति पुले का समुद्र तट बहुत ही अद्भुत है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1976 में 10वीं की परीक्षा देने के बाद मैं अपनी बुआ, मामा जी और भाई बहनों के साथ मुंबई और गोवा गया था। मुंबई से गोवा का सफर हमने जहाज से तय किया था। कोंकण सेवक नाम का एक जहाज तब मुंबई और गोवा के बीच चला करता था। पहली बार जहाज में सफर करने में आनंद आया था। तकरीबन 21 घंटे का सफर था। अपर डेक पर जाकर शाम के समय कुदरत और समंदर के सौंदर्य का बेहतरीन आस्वाद लिया और फिर सूर्यास्त का अनुभव और सूर्योदय का भी अनुभव अद्भुत था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम गोपनाथ गए थे। रात के 2 बजे सभी मित्र एक 3 मंजिला इमारत में ठहरे थे और रात को टेरेस पर गए तो सामने हजीरा सूरत का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां अग्नि की ज्वाला निकलती दिखी जो चिमनी द्वारा आकाश में छोड़ दी जाती है। 30 नॉटिकल माइल की दूरी पर समुद्र देखकर हम लोग बहुत आनंदित हो गए थे। ये हमारे श्रोताओं की बातें। बहुत सारे श्रोता हैं जो समुद्र से जुड़े अपने अनुभव हमें बता रहे हैं। क्या आपने जिंदगी में पहली बार समुद्र देखा था तो आपके दिल में किस तरह की हिलोरें उठी थीं? ये अनुभव हमें जरूर बताइए। और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक समुद्र नहीं देखा और समुद्र के बारे में वो क्या कल्पनाएं करते हैं, ये बताइएगा। तब तक देखिए कि समंदर के किनारे ये कौन खूबसूरत सी हसीना हैं जो गा रही हैं ये गाना। और किस फिल्म का है ये गाना बताइए। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। बे
चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे चिक चिक चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे जिस उलझन ने जगमग सांझ सवेरे झूम लियो मन मेरे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे। काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब दिया है और एक श्रोता ये लिखते हैं कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे पर है और भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका का सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर भी समुद्र के किनारे। एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है, मैंने समंदर से सीखा जीने का सलीका, चुपचाप बहना अपनी मौज में रहना। प्यारी बात है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, तट पर टूटी सीपियों और बिखरे मोतियों के बीच स्वयं कहीं दूर रेत पर आराम कुर्सी पर बैठा, कभी डरावना तो कभी मधुर संगीत बजाता ये समंदर सब नजारे देखता है जैसे एक बार फिर समुद्र मंथन हो रहा है। सुंदर बात। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि समंदर के किनारे जाकर लगता है कि क्या वो कोई ख्वाब है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आंखें समंदर के उस नीले पानी की चादर को फलांगती जाती हैं और आकाश से मिलता सागर देखती हैं। मन पर इस बहुमूल्य खजाने का हर एक पल अलग अलग असर करता चला जाता है। ये भी एक सुंदर बात है। एक श्रोता है जिन्होंने अंडमान निकोबार समूह को याद किया है जहां उनका बचपन बीता, जवानी गुजरी, जहाज में कई बार यात्राएं की, गहरा नीला पानी गहरा असर करता है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 2 साल में दुबई आती जाती रहती हूं और हमारे होटल का अपार्टमेंट समुद्र के किनारे था। सुबह से शाम तक समुद्र के बदलते हुए रंग देखे और अभी दक्षिण भारत के समुद्र को उन्होंने याद किया है। उनकी हालिया यात्रा वहां रही तो धनुषकोटी, कन्याकुमारी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और तीनों का समुद्री संगम जो है, त्रिवेणी संगम, वो भी देखा है। तो समुद्र को देखकर बहुत सारे श्रोता जो हैं वो बहुत ही स्तब्ध हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में केवल एक बार समुद्र देखा है। 90 के दशक में हम मुंबई घूमने गए थे, कल्याण उतरे, कल्याण से दादर गए, दादर के समुद्र किनारे हम समुद्र की रेत पर सो गए। रात में समुद्र बहुत दूर तक दिख रहा था और सुबह लहरें हमसे टकरा रही थीं। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता हैं जिन्होंने चेन्नई के मरीना बीच की यादें हमारे साथ साझा की हैं। तो लोगों के जो अनुभव हैं वो एक से बढ़कर एक अनुभव समुद्र को देखने के और समुद्र की लहरों से खेलने के हमें लगातार मिल रहे हैं। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम 15 दोस्त गोवा घूमने गए थे और इसके अलावा हाल ही में परिवार के साथ रामेश्वर धाम गए थे। राम सेतु दूरबीन से देखा और केरल का समुद्री लाइट हाउस भी देखा था। एक और श्रोता है, रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरों से उठता हुआ शोर मुझे बहुत पसंद आता है। जगन्नाथपुरी जब हम गए थे, होटल की बालकनी से
मैं और मेरी पत्नी रात को 2 बजे चीरती हुई समुद्री लहरों को देखते रहे। ये हमारे एक और श्रोता का विचार। तो समुद्र के जो अनुभव हैं वो सभी साझा कर रहे हैं और सबके अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्या आपने अपना अनुभव साझा किया? किस फिल्म का है ये गाना और किसकी है ये आवाज, यही है आपको बताना। मस्ती भरा गाना। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। दिल में आया देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदल को तेरे खिलता कमल कहूं। देखा तुझको दिल में आया देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदल को तेरे खिलता कमल कहूं। मेरी नजर की तुम भी, अरे मेरी नजर की तुम भी शौकीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। धड़कन हो जाए और जवां, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। हंसती हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवां, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। अरे पहले थी बेहतर अब तो, पहले थी बेहतर अब तो बेहतरीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे लगा है प्यार का वो रंग, लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो।
भाई ये गाना तो पूरा हुआ और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के आए जवाब इस फिल्म को लेकर, तो जाहिर है कि हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने इस गाने का पूरा आनंद लिया होगा। एक बहुत ही मस्ती भरा गाना, पंचम का स्वर। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा महान राहुल देव बर्मन की आवाज, और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है ये गाना। और इसके अलावा एक श्रोता का शेर कि मैं दरिया भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। बहुत प्यारा शेर उन्होंने भेजा है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं के कमेंट्स पढ़े जाएं जिन्होंने समंदर से जुड़े अपने अनुभव लिखे हैं। गुजरात का समुद्र किनारा 1600 मीटर ऊपर है और मेरा गांव तलाजा बंदर है, समुद्र के किनारे से 11 किलोमीटर दूर है, जिसे खंबात का अखात कहा जाता है। और इसके बारे में उन्होंने ये भी लिखा है कि घोगा से हजीरा सूरत की रोरो सर्विस का सफर किया है और इसमें बहुत आनंद आता है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि ठाणे में बचपन के समय खाड़ी देखी थी और वो बहुत अद्भुत आनंद था। एक और श्रोता की बात, विविध भारती एक ऐसा शहर है जहां समंदर अपनी विशालता के साथ इस प्यारे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। समंदर किनारे बसे शहरों में रहने वाले लोग बड़े किस्मत वाले हैं, जैसे आप जब चाहे दीदार कर सकते हैं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और इसके अलावा एक श्रोता ये कहती हैं कि मैं पोरबंदर गुजरात की रहने वाली हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि समंदर मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारी शाम अक्सर समंदर के किनारे गुजरती है। एक और श्रोता की बात, दिल्ली की पैदाइश और परवरिश होने के कारण समंदर के दर्शन दुर्लभ थे बचपन में। जब भी त्रिवनंतपुरम जाती ननिहाल, नाना जी हर बार वहां के शनमुगम बीच पर ले जाते थे। वहां सबसे ज्यादा स्पेशल दृश्य होता था सनसेट का। ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब समंदर के किनारे का एक और शानदार गाना आपके लिए पेश किया जाए, और इस गाने से जुड़ा एक सवाल ये कि इस फिल्म की हीरोइन वो हैं जिनका आज जन्मदिन है, तो उनका नाम भी बताइएगा। और इसके अलावा ये कि ये गाना किसने लिखा है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे
किरणों की पनिया मैं खोई जैसे सागर में नदियाँ। ओ तू ही अकेली तो कोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। सागर फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और बहुत आसान सा सवाल था, तो सभी ने पहचाना कि आज डिम्पल कपाड़िया का जन्मदिन है। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गाना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आर.डी. बर्मन, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, इतना सारा ब्यौरा हमारे एक श्रोता ने लिखा है और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम जब भी समुद्र के किनारे गए हैं तो बड़ी बड़ी पीछे से आती हुई लहरें और उनके सामने खड़े होकर हमने तस्वीर जरूर खिंचाई है। बहुत अच्छी बात है, सभी को इस तरह की तस्वीरें खिंचाना बहुत अच्छा लगता है। और अब एक सवाल ये भी पूछ लिया जाए कि भाई भारत की भूमि को 3 समुद्र छूते हैं, तो वो कौन कौन से समुद्र हैं और इन तीनों समुद्रों में से कौन सा वो समुद्र है जो आपने नहीं देखा है, ये जरूर बताइएगा। भारत की भूमि को 3 समुद्र छूते हैं, इन तीनों समुद्रों में से कौन सा समुद्र है, समुद्र तट है, वो आपने नहीं देखा है, ये बताइएगा। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं के कमेंट्स अभी पढ़ लिए जाएं। समुद्र के किनारों से दोस्ती बचपन में मेरे दादाजी ने करवाई थी जब हम बंबई में रहा करते थे। गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, हाजी अली, गिरगांव चौपाटी, समुद्र के किनारे घूमने का भरपूर आनंद लिया है। मेरा मानना है कि गर्मी कितनी भी हो, शाम के समय थोड़ा वक्त समुद्र के किनारे बिताइए, शरीर में ऊर्जा के साथ ठंडक का भी एहसास होगा। संध्या समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, दूर क्षितिज पर दिखने से ऐसा लगता है कि सूर्य समुद्र में डूब रहा है। वर्ली सी फेस में जब नौसेना, वायुसेना अपना अभ्यास करते दिखलाई देते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। शुक्रिया इस कमेंट के लिए। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि अभी 15 दिन पहले मुंबई के समुद्र देखे और गंदा पानी नजर आया तो वहां उतरने की इच्छा नहीं हुई। इससे अच्छे हैं कोंकण के बीच, तारकरली, देवगढ़, गणपति पुले के बीच और इसके अलावा कोंकण के दूसरे समुद्री किनारे। मुंबई के कल कारखानों और आबादी ने समुद्रों का बुरा हाल किया है। ठीक कहा है आपने, पर जरा देखिए कि अभी विश्व पर्यावरण दिवस गया और इस बात पर सभी का ध्यान आकर्षित किया गया कि किस तरह से समुद्री किनारे जो हैं वो उनको प्रदूषित किया गया और कुदरत का कितना बुरा हाल हमें इंसानों ने किया है। इसके अलावा एक और श्रोता जो कहते हैं कि 1994 में अपने भाई के साथ पहली बार मुंबई गया और वो भी प्लेन के जरिए। वहां जुहू बीच पर विशाल नीला समंदर देखकर तबीयत हरी हो गई। समंदर में लहरें उठ रही थीं। एक कश्ती वाले ने कहा, आओ बाबूजी समुद्र की सैर करवा दूं, लेकिन लहरों को देखकर हिम्मत जवाब दी गई। शुक्रिया आप सभी के कमेंट्स के लिए। और अब एक बहुत प्यारा गाना आपको बताना है, कलाकारों के नाम और फिल्म का नाम। तेरे
இருக்கேன். रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना. एक दूसरे के लिए फिल्म का ये गीत कमल हसन और रति अग्निहोत्री पर फिल्माया गया. बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए. यूं तो दिल्ली वासी हूं, एक बार समुद्र का किनारा, सोमनाथ, पोरबंदर, गांधीधाम, ओखा रिश्तेदारों की शादी में गए थे तो ये देखने का मौका मिला था. पहली बार ओखा कस्बे को देखा, आंखों से सफेद नमक की खेती देखी जो सागर के नमक खेत में डाल दिए जाते हैं और तेज गर्मी में पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है. खेत सिर्फ हरियाली ही नहीं सफेद नमक भी देते हैं. तभी तो ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के वक्त गांधी बापू ने नमक आंदोलन चलाया था जो आजादी की मुहिम की रीढ़ की हड्डी साबित हुई थी. ये हमारी एक श्रोता का कमेंट है. और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हम नदी के किनारे रहने वाले हैं, समुद्र हमारी पहुंच से बहुत दूर है, पर मुंबई में चेन्नई का समुद्र तट देखा, बहुत एंजॉय नहीं कर पाई. एक तो पानी से डर लगता है, दूसरा अजीब तरह की गंध थी. खाली पैर समुद्र की रेत में चलना अच्छा लगता है जो नीचे से रेत खिसकती चली जाती है. हिंदी फिल्मों में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हों या रंगीन, समुद्र की खूबसूरती को सभी ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है. एक श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया कमेंट लिखा है. वो लिखते हैं कि महान ब्रिटिश कवि मैथ्यू एर्नोल्ड के सुप्रसिद्ध डॉवर बीच कविता में वो अपनी पत्नी को, जिसे लेकर वो फ्रांस आए हैं और दोनों को ब्रिटेन के समुद्री किनारे को याद कर रहे हैं. वो कहते हैं कि कई सदियों पहले ईजियन समुद्र के पास सोफोक्लीस ने विश्व की पहली ट्रेजेडी को जन्म दिया था. आगे वो कहते हैं कि दुनिया में दुख अपार हैं, सिर्फ प्यार एक है जो हमें इस दुख से राहत दे सकता है. आह लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर. मैथ्यू एर्नोल्ड डॉवर बीच कविता का अंश. अद्भुत कमेंट, शानदार कमेंट, मजा आ गया. बहुत अच्छी प्यारी बात आपने लिखी है. एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि समुद्र का एक बार का अनुभव ये है कि हम लोग पुरी गए थे परिवार के साथ. दुर्गा पूजा का समय था, अचानक साइक्लोन आ गया. होटल समुद्र के सामने था. रात को भयंकर तेज हवाएं थी. समुद्र की दिल दहला देने वाली ऊंची ऊंची लहरें अपनी सीमा से आगे आ गई थी. हम लोग को ग्राउंड फ्लोर खाली करा दिया गया था और हम लोग बालकनी से समुद्र को देखते रहे थे. समुद्र का ये रूप देखकर आज भी हम सहम जाते हैं. एक और सवाल हमने पूछा था कि आपने भारत के किनारों को छूने वाले कौन कौन से समुद्र तट दिखे हैं और उन तटों का नाम बताइए. तो सभी ने लिखा कि हिंद महासागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर. ये तीनों समुद्र तट भारत की धरती को छूते हैं. कई श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने तीनों देखे हैं और कई श्रोताओं ने बताया कि उनमें से एक हमारे कुछ श्रोताओं ने नहीं देखा है. और इसके अलावा जो कमेंट्स
का सिलसिला है उसमें एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा है कि प्रशांत महासागर जो है वो भारत की धरती को छूता है, जो कि एक गलत जवाब है। पैसिफिक ओशन तो भारत की धरती को नहीं छूता। और ये दिलचस्प रहा जानना कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो उन्होंने भारत की धरती को छूने वाले तीनों समुद्रों को देखा है, यानी हिंद महासागर भी देखा और अरब सागर भी देखा और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी भी देखी। एक श्रोता हैं जिनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन का असर इतना गहरा है कि समुद्र का जल बढ़ता चला जा रहा है और कई देशों की सीमाएं कई किलोमीटर तक बढ़ गई हैं। शुक्रिया आपकी इन सभी बातों के लिए। और अब समुद्र के किनारे फिल्माया गया ये गाना, आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम है बताना।
परछाइयाँ रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है। शोर फिल्म का ये गीत नंदा और मनोज कुमार पर फिल्माया गया, ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है दिल की गहराइयों को छूता प्यार भरा गीत। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि जब हम परदेश में होते हैं तब यही सागर अपनी मातृभूमि को अलग करता है। मुझे स्वतंत्र वीर सावरकर जी का सागर प्राण तड़मड़ला गीत याद आता है जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा सागर को बताई है। और इसके अलावा समुद्र से जुड़े हुए अनुभव जो हैं वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आज मेरा हाथ किचन में काम करते हुए जल गया इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। ओहो हो, ध्यान से काम करिए भाई। और इसके अलावा देखा जाए तो समुद्र की लवणता के बारे में भी हमारी एक श्रोता ने कमेंट किया है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और बताइए कि एक बांका नौजवान समुद्र के किनारे अपनी निराशा में डूबा ये गाना गा रहा है, कौन है ये? जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, रूह में गम दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, उनका भी गम है, उनका भी गम है अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, एक कश्ती तो तूफान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। तलत महमूद की आवाज
आवाज में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गाना था। और एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि भाई ऐसे गाने तो सिर्फ विविध भारती पर ही सुनने को मिल सकते हैं। शुक्रिया इस बात का। देव आनंद है वो, बाकी नौजवान टैक्सी ड्राइवर है फिल्म का नाम जिसका गाना हमने आपको सुनवाया। और अब आगे बढ़ते हैं और जरा चलते हैं एक और गाने के जरिए समुंदर की तरफ। आपको फिल्म का नाम बताना है।
बारूद फिल्म का ये गीत हमारे सभी श्रोताओं ने इसका जवाब दिया और इसके अलावा ये भी है कि ये गाना भी बहुत सारे श्रोताओं को पसंद आया तो उन्होंने लिखा है। और शोमा आनंद और ऋषि कपूर का नाम लिखा है, 1976 में ये फिल्म आई थी, ये भी लिखा है। ये हमारे श्रोताओं के ज्ञान को दिखाता है। विशाल है, विराट है, अंत नहीं अनंत है, पल पल रूप बदलते रहना लहरों को पसंद है, हरा नीला बैंगनी, कभी तीव्र कभी मंद है, कभी तटों की बेड़ियों से बंधी तो कभी स्वच्छंद है, चांद को पकड़ने को बेताब, हमें लुभाती है बुलाती है पर कभी पकड़ में नहीं आती है, समंदर समंदर, यहां से वहां तक। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने अपना दिलचस्प अनुभव लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि मैंने समंदर सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन और तस्वीरों में देखा है। मुझे बशीर बद्र साहब का शेर याद आता है, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि रामेश्वरम जाते समय ट्रेन पाम्बन सेतु पर चलती है तो वो बहुत ही शानदार अनुभव लगता है। तो ये हैं समंदर के गाने। और अब कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। ये गाना सुनिए जो समंदर के किनारे फिल्माया गया है। फिल्म का नाम बताइए। शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, ला 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 ला। मचलती झूमती ठंडी हवाएं कहती हैं, तड़पती मौजों की चंचल अदाएं कहती हैं, सवारों जुल्फ को काली घटाएं कहती हैं, ये भीगी भीगी सुहानी फजाएं कहती हैं, तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं, तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो। दोस्तों ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमने आपको समंदर के किनारे फिल्माए गए फिल्मी गाने सुनवाए और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने समंदर से जुड़ी अपनी यादें शेयर की और हमें बताया कि किस तरह से समंदर उनकी लिए बहुत सुनहरी यादें लेकर आया और समुद्र के किनारों को देखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारा साथ निभाने के लिए। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।